हर हर महादेव दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज के दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि हमारे घर पे होने जा रही है भोलेनाथ की पूजा, शिव रुद्राभिषेक की। तो मैं ये मिट्टी के शिवलिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं मिट्टी के शिवलिंग बना लूँगी, आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, मेरे मिट्टी के शिवलिंग बन करके हो गए हैं तैयार। थोड़ा सा इनको चिकना चिकना कर देते हैं पानी लगा करके। और शिवलिंग बनाने पे मैंने ये बेलपत्री नीचे रख दी है और यहाँ पे चंदन का त्रिकुंड लगा देते हैं। और आज हम ऑनलाइन जो पूजा दिखा रहे हैं टीवी पर, उसको देखकर ऑनलाइन रुद्राभिषेक करेंगे। भगवान हमारी मनोकामना पूरी करे और जो भी हमसे गलती हो जाए वो हमें क्षमा करे। तो आप देख लीजिए, मेरी शिवलिंग बन करके हो गई है तैयार। हर हर महादेव। तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं, मैं मम्मी बच्चों के साथ पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे। ये पार्थिव शिवलिंग है, तो पूजा की तैयारी हमने कर ली थी। पूजा की तैयारी में हमें गेहूं के 21 दाने चाहिए होते हैं, कमलगट्टा चाहिए होते हैं, चावल के 108 दाने, काली मिर्च के 21 दाने, काले तिल और धतूरा 1, बेलपत्री 7 ले लो, समी पत्र भी 7 ले लो, सफ़ेद फूल पुष्प और गुलाब का फूल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, ये सब अभिषेक के लिए। बाकी इत्र, चंदन, सुपारी 3, रोली, कलावा, कपूर, दिया चाहिए होते हैं 2, जनेऊ 1, काली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए, काली हो या आपके पास जो भी मिट्टी हो उससे बना सकते हो। फल ले लो आप, मिठाई और धूप और गुलाल, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, हल्दी और गौरी मैया के लिए जो भी सामान लेना हो वो ले लो। लेकिन आपके पास अगर व्यवस्था ना हो तो ये भी होता है कि जैसे जो भी चीज़ हमको ना मिले, हम उसके बदले में अक्षत चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा की सारी सामग्री मैंने रख ली थी और यहाँ पे पूजा हो गई है मेरी शुरू। सबसे पहले पूजा शुरू होने से पहले हम दिया जला के रख लेंगे। और ये मैंने अपने बेटे से पूजा करवाई थी। तो सबसे पहले बोलते हैं कि हाथ धो लो, फिर थोड़ा सा जल ग्रहण कर लो, ग्रहण करने के बाद फिर से हाथ धो लो, फिर से हाथ धो लो। तो ये मेरा छोटा बेटा देखता जा रहा था कि कैसे पूजा कर रहा है भाई। उसको भी लग रहा था कि मम्मी मुझसे भी करवाए, तो वो भी करता जा रहा था। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ हमने ये भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया और इस समय मन को बहुत ही शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सारी चिंता भगवान के चरणों में छोड़ दी हूँ। हमारी यही प्रार्थना है कि भोलेनाथ सभी के घर में सुख शांति और खुशियाँ बना रखे, मेरे बच्चों को स्वस्थ रखे। और यहाँ पे धरती माता को अक्षत और फूल चढ़ा करके धरती माता को प्रणाम कर लिया और सभी देवी देवताओं को नमस्कार कर लिया। और यहाँ पे ये 2 सुपारी होती हैं, तो एक को हम गौरी मैया और एक को गणेश जी मानकर विराजमान कर लेते हैं, तो उनका भी पूजन करते हैं। तो यहाँ पे गणेश जी और माता गौरी का पूजन हो रहा है। बने रहना मेरे ब्लॉग में, बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे बेटे के साथ, बच्चों के साथ। यहाँ पे गणेश जी और माता गौरी का पूजन हो गया है और ये सारे देवी देवताओं को का नमन करते हुए अक्षत चढ़ा रहे हैं भोले बाबा पर। और ये पूजा सभी सावन में शिवरात्रि पर या मासिक शिवरात्रि पर, आप किसी भी शिवरात्रि पर कर सकते हो। यहाँ पे भोले बाबा को ये परात को छू के भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। भोले बाबा विराजमान हो जाओ हमारी शिवलिंग में आकर, जिससे हमारी पूजा स्वीकार हो जाए और मेरे बच्चे को हमेशा स्वस्थ रखना, खुश रखना। बस यही मंगल कामना के साथ शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हुए। तो यहाँ पे ये छोटा बेटा मेरा थोड़ा नटखट है, तो मैंने चम्मच इसीलिए ला के रखी थी कि ये थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाए, ज़्यादा ना चढ़ाए, क्योंकि ज़्यादा एक बार में चढ़ा देगा पूरी परात भर जाएगी। यहाँ पे ये दूध चढ़ा रहे हैं सबसे पहले शिवलिंग पर, और दूध चढ़ाने के बाद में हम जल चढ़ाएंगे।
जैसे जैसे ऑनलाइन बताते जा रहे थे मैंने वैसे वैसे ही करवाती जा रही थी बच्चों से। यहाँ पे दूध चढ़ाने के बाद हम जल चढ़ाएंगे। गंगा जल भी रख लिया था मैंने पास में। और ये दही है, दही दही चढ़ाएंगे। जो पंचामृत होता है वो एक तो मैंने बना करके रख लिया था और बाकी मैंने अलग अलग भी रख लिया था सारी सामग्री। और फिर दही चढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद ये आया हमारा घी, तो हम घी चढ़ाएंगे। घी चढ़ाने के बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे। भोले बाबा मेरे बच्चों पे हमेशा कृपा बनाए रखना, मेरे बच्चों को हमेशा खुशहाल रखना, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को अपना आशीर्वाद देना। घी चढ़ाने के बाद यहाँ पे ये आया शहद। शहद चढ़ाने के बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे। और मुझ पे बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे पैर में ना सर्जरी हुई है अभी, तो फिर इस वजह से मैं ना नीचे नहीं बैठ पाती हूँ। तो मैं बहुत मुश्किल से नीचे बैठ पाई थी और इसी वजह से मैं जैसे पूजा में बैठना चाहिए वैसे नहीं बैठी हूँ। तो आप सब इग्नोर करना इस बात को। और इसके बाद हमने चढ़ाई शक्कर। शक्कर के बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे। और इस कटोरी में शक्कर थी जो मेरे बेटे के हाथ में है, तो मैंने इसमें शक्कर रह गई थी थोड़ी सी, तो मैंने बोला इसको थोड़ा सा जल लेके और ये चढ़ा दो दोबारा से। ऐसे ही करता है ये, कोई पूजा विधि विधान से नहीं करने देता, ये शैतान ज़्यादा है। और यहाँ पे जो भी हमारा पंचामृत रह गया था वो भी हमने सब भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। अब यहाँ पे ये फल देखो, ये कर रहा है ना शैतानी, ये कह रहा था मैं चढ़ाऊँगा मैं चढ़ाऊँगा। मैंने बोला आप दोनों चढ़ाओ, तो इनके हाथों से ही पूजा होनी थी। तो यहाँ पे फिर जल चढ़ाते हुए एक एक चीज़ चढ़ाते जाओ, जल चढ़ाते जाओ, यही बोलते हैं वो। और इसके हाथ में मैंने दे दी छोटी। और यहाँ पे ये मेरे बेटे को ना धुएं से एलर्जी है, धूप के धुएं से थोड़ा सा वो तो वो उसको दूर, मैंने बोला कि दूर को रख दो। यहाँ पे वो जैसा बोलते जा रहे थे वैसा हम लोग करते जा रहे थे। भगवान भोले बाबा हमारी पूजा को ग्रहण करे। 3 बार ताली बजा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। और यहाँ पे ये जल, थोड़ा थोड़ा जल हर टाइम चढ़ाते रहो। और ये है जनेऊ, जनेऊ पहना दो भोले बाबा को। और थोड़ी सी मौली वस्त्र के रूप में रख देते हैं। तो बाकी ये हैं 108 चावल के दाने अक्षत। तो ये चढ़ा रहा है बेटा, उसमें देख के हम चढ़ाते जा रहे थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जा रहे थे। और ये हैं काले तिल, तो काले तिल चढ़ा दिए भोले बाबा को। ऑनलाइन पूजा जैसी उन्होंने बताई थी वैसी हमने कर ली। और बाकी हमसे अगर कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, तो भोले बाबा हमें क्षमा करना। और यहाँ पे ये गेहूं के दाने हैं 21, इनसे वंश वृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है। और ये है गुलाब का फूल और एक है गुड़हल का फूल। बाकी गुड़हल के फूल और गुलाब के फूल 7 चाहिए होते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिले। जितने मिले उतने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए। और बाकी बेलपत्र, और ये है गुलाल, गुलाल भी चढ़ाते हैं भोले बाबा पे। और ये बेलपत्री और धतूरा, ये है धतूरा। देखिए मेरा पैर बहुत बुरी तरह अकड़ गया था नीचे बैठ के, बहुत मुश्किल से उठ के मैं सोफ़े पे बैठी। उसके बाद में मैंने आरती की, बच्चों ने आरती की और इसी के साथ हमारी पूजा समाप्त हुई। मिठाई ये सब चीज़ हमने चढ़ा दी थी। और भगवान भोलेनाथ हमारी पूजा स्वीकार करे। और इसी ब्लॉग में मैं अपने सोमवार वाला ब्लॉग भी जोड़ दूँगी, तो आप सब देख लेना। सोमवार को जो मैं सेकंड सोमवार को पूजा करने गई थी, उस ब्लॉग को भी मैं इसी ब्लॉग में जोड़ दूँगी। यहाँ पे आरती करते हुए, तो ये देखिए मंदिर पहुँच गई हूँ मैं। तो ये मंदिर में मैं पूजा करते हुए, और ये प्लेट रखी है मेरी चौकी पे। यहाँ पे मैं मंदिर में सेकंड सोमवार की पूजा कर रही हूँ। सावन के सोमवार में मंदिर ज़रूर जाना चाहिए।
आप सब भी कर लीजिए मंदिर में भोले बाबा बाकी सब भगवान जी के दर्शन। गौरी माता को जो सिंदूर लगाते हैं बाद में वही सिंदूर अपनी मांग में ज़रूर लगाना चाहिए, ऐसा मानते हैं। और ये देखिए पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए मैं यहाँ पे इसीलिए नहीं बैठी कि यहाँ पे बैठ जाऊँगी तो फिर यहाँ पे भी मेरा पैर अकड़ जाता है। अभी थोड़ा बरसात का भी मौसम है इसीलिए यहाँ पे ये मौली भगवान भोले बाबा को मौली बांधते हुए और फल चढ़ा दिया, केला, ये है बेलपत्री भोले बाबा को अर्पित कर दी। आ गए हैं घर पे, तो घर पे मैं ये आलू मैसर से फोड़ रही हूँ। और ये शाम का समय है, पूरा दिन मैंने पता नहीं क्या ही किया। और ये सोमवार के शाम का समय है, पूजा करने के बाद में हमने फलाहार बनाया। हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, केवल हम चाय पीते हैं और बाकी कुछ नहीं खाते, मैं और मम्मी के तो 3 दिन के व्रत हो गए थे। शाम को पूजा करने के बाद हमने बनाई ये टिक्की कूटू के आटे की। तो इसमें आलू में मैंने मिर्ची, हरी मिर्ची, हरा धनिया और फलाहारी नमक, और जो मैंने बताया था मेरी हरी मिर्ची लाल हो जाती है उसी को सुखा के पीस लेती हूँ, वो मिलाई है। बाकी कढ़ाई में ऑयल लगा के और इसको हम टिक्की को इसमें घोल में डाल के डालते रहेंगे। और ये देखिए बन कर के मेरी तैयार हैं। तो ये आलू का पापड़ है व्रत वाला, ये चटनी भी व्रत वाली, और हमने जो सोट बनाई थी उसको भी हमने थोड़ा सा व्रत वाली बना ली थी। इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ समाप्त। हर हर महादेव।